हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग प्रोडक्ट जो टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक है हमारा वो क्या है भाई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, उसको स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था टोटल प्रोडक्ट के बारे में, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, एवरेज प्रोडक्ट के बारे में, तो यही तीन चीज जो होगा यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो आज वाले जो पार्ट में होगा वो हम लोग कॉन्सेप्ट से पहले स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट के दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद रेवेन्यू, क्योंकि कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू आपस में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। रेवेन्यू का मतलब होता है, हिंदी में उसको राजस्व बोलते हैं, जो कि आप लोग नहीं समझ पाओगे। राजस्व मतलब कितना प्राप्त होता है या कितना पैसा जो है वो आता है किसी भी सामान को बेचने से। जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर है, मान लो कि इसका नाम चिंकी है। अब चिंकी जो है वो मिठाई बनाती है भाई, मान लो मिठाई बनाती है, तो मिठाई को बनाने मान लो कि 10 रुपया का कॉस्ट लग रहा है। तो 10 रुपया का कॉस्ट मतलब क्या, उसको बनाने वाला जो दाम है उसको हम लोग कॉस्ट बोल रहे हैं। अब मान लो इसको बेच रही है वो 20 रुपया में, मतलब उसके पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, 20 रुपया आ रहा है। समझ रहे हो। तो यहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू आपस में रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझेंगे। देखो क्या क्या है, पहले टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। कॉस्ट का क्या होता है, कितने तरीके के कॉस्ट होते हैं, वहां से एग्जाम में डायरेक्टली आता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है, जैसे हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन देखा था, है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट देखेंगे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट, जैसे कि हमने टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन देखा था, एपी टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन देखा था। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उन तीनों को भी देखने की कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट जितना भी पैसा एक प्रोड्यूसर का लगता है कोई भी गुड्स एंड सर्विस को बनाने में। सिंपल सा लॉजिक। जैसे मान लो कि मैं प्रोड्यूसर हूं इस पेन का, डिजिटल पेन का, तो मेरे को बनाने में 50 रुपया लग रहा है, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट। ठीक है, तो क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर, कि जितना भी पैसा खर्च किया जाता है कोई भी प्रोड्यूसर के द्वारा ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स, चाहे वो फैक्टर इनपुट हो चाहे वो नॉन फैक्टर इनपुट हो, चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हो या फिर उसके अलावा कोई भी चीज हो, जिस पर भी वो टोटल खर्चा कर रहा है। ठीक है, वो सारा खर्चा किसके अंदर आएगा, कॉस्ट के अंदर। गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इन अ गिवन टाइम पीरियड, कि जितना भी समय में और जितना भी आउटपुट बनाने में उसे पैसा लग रहा है। सिंपल सी बात। दूसरा, अगर इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए थोड़ा सा, तो कॉस्ट रेफर टू ऑल द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स, कि एक पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में एक प्रोड्यूसर जितना भी खर्च करता है, दैट खर्चा इज नोन एज कॉस्ट। सिंपल सी बात। व्हाट डू यू मीन कॉस्ट, समझ में आया। कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में। अब आगे आते हैं, यहां पर अब बहुत डिफरेंट तरीके के कॉस्ट होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट क्या होगा भाई हमारा, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट से याद रखना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है भाई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन हायरिंग अ फैक्टर सर्विस फ्रॉम आउटसाइड। जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लो कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में मान लो कि 10 रुपया का जो लेबर है वो इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इस प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट है मान लो 15 रुपया का। ठीक है, 15 रुपया कॉस्ट है, 10 रुपया है जो बाहर से लेबर आकर उसको बनाया है, तो वो क्या हो गया, कौन सा कॉस्ट हो गया, एक्सप्लिसिट। ई एक्स से याद रखना, ई एक्स से मतलब क्या, एक्सप्लिसिट, एक्सटर्नल। कोई अगर एक्सटर्नल बाहर से, बाजार से आकर अगर कोई सामान या कोई लेबर वगैरह काम कर रहा है, जैसे मान लो कि सामान भी लग रहा हो बाहर से, बाजार से उसने 10 रुपया का सामान लाया, इसका मतलब वो भी कौन सा कॉस्ट हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, सेज दैट वेजेस टू अ लेबर, जो लेबर दिया है, या फिर मान लो कि कहीं से कर्ज लेकर लाया वो और उसके बाद सामान बनाया, तो जो इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब जो भी पैसा या जो भी फैक्टर्स बाहर से निकल के आए हैं, ठीक है, बाहर से आए हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मदद करा है और उस पर जो कॉस्ट लगा है उस प्रोड्यूसर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, वेयर एज इम्प्लिसिट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फैक्टर सप्लाइड बाय द ओनर्स। जैसे मान लो कोई अपने उसका अपना जमीन है भाई, और अपने जमीन के ऊपर उसका फैक्ट्री एक तरीके से है और उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो रेंट तो किसी को दे नहीं रहा है, लेकिन वो अपना एक तरीके से उसमें कॉस्ट जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, जब टोटल प्रोडक्शन कर रहा है तो इसने 5 रुपया अपना कॉस्ट जोड़ा है।
तो टोटल 10 रुपया जो है बाहर का सामान जो लाया है इस प्रोडक्ट को बनाने में, और 5 रुपया जो अपना कॉस्ट। तो जो प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाता है या अपना फैक्टर इनपुट लगा रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को बनाने में, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट, मतलब इंटरनल कॉस्ट। और जो एक्सटर्नल बाहर से कहीं से हायर करके जो कॉस्ट लग रहा है और उसको जो बियर करना पड़ रहा है कोई भी प्रोड्यूसर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट और जब इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, एक्सप्लिसिट और प्लस इम्प्लिसिट जब मिलता है तो वो हमारा क्या निकलता है भाई, टोटल कॉस्ट। तो याद रखना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। बस यही चीजें को तो इस्तेमाल होता है, या तो ओनर अपना खुद का पैसा लगाया, जैसे मान लो कि इसको पेन बनाने में जो है वो मैंने खुद का पैसा लगाया, और दूसरा है कि मैंने बाहर से लिया है। तो अगर मैंने बाहर से लिया होता दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल, और जो मैंने अपने से लगाया है या मैंने अपने से काम किया, मान लो कि मैंने एक कुआं खोदना था, तो कुआं खोदने के लिए हमने अपने से कुआं खोदा है, हमारे परिवार के लोगों ने, उनको हमने पेमेंट नहीं करी, लेकिन उसका भी तो कॉस्ट जोड़ेंगे जब हम उस कुएं को मान लो किसी और को किराए पर दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है। तो जब दोनों कॉस्ट मिल जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टोटल कॉस्ट। तो सम ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट, या जनरली कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, क्लियर। आगे आते, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि आने वाले समय में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो निकल के आएगा। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको अलग से हम लोग समझेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि एक खेत है तुम्हारे पास, अब एक खेत में तुमने वीट लगाए, ठीक है, चांस है कि तुम्हें दो चीज लगा सकते हो, एक वीट और एक राइस। अगर तुम वीट लगाते हो तो तुम्हें मान लो कि 5,000 रुपये मिलेगा, और अगर तुम राइस लगाते हो तो 7,000 मिलेगा। तो तुम कौन से गुड्स को उसमें प्रोड्यूस करने का सोचोगे, 7,000, जिसमें 7,000 मिल रहा है, मतलब राइस के प्रोडक्शन में, जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा ना, 5,000 वीट के प्रोडक्शन पर, 7,000 राइस के प्रोडक्शन पर। इसका मतलब जो भी एक तरीके से हमें ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उसी में तो हम अपना कॉस्ट लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो वही हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रहते हैं। आगे आते हैं तो हमें ये समझ में आ गया कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। अब आते हैं हम लोग मनी कॉस्ट, और उसी को क्या बोलते हैं भाई, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के सम को इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं, ये याद रखना है। आगे आते हैं, मनी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। मनी कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल मनी पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विस। कि जितना भी बाहर से बंदा, जितना भी, मान लो कि एक प्रोडक्ट को हमने बनाया, एक टॉय है, ठीक है, एक टॉय को बनाया, खिलौना को बनाया। अब खिलौना को बनाने के लिए हमने बाहर से मान लो कि फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन लाए, हमने मान लो कि लैंड रेंट पर लिया भाई, ठीक है, तो उसको रेंट देना पड़ेगा, हाँ या ना। लेबर लाया भाई, तो लेबर को हमें क्या देना पड़ेगा भाई, वेजेस देना पड़ेगा। तो जितना भी पैसा हम बाहर के फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन को लाने में जितना भी पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, और वो जितना कॉस्ट बियर हो रहा है एक प्रोड्यूसर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी कॉस्ट। इसीलिए मनी कॉस्ट को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलकर चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मनी कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कि जो जितने भी आउटसाइडर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कोई भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट। एग्जांपल है, सैलरीज है, वेजेस ऑफ द लेबर है, रेंट, मान लो कि आपने उधार पैसा लिया हुआ है तो रेंट, वो सॉरी इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो सब सारे। फिर अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट दे रहे हो, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो सब सारा पैसा क्या हो गया, मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट। इसका दूसरा नाम सेम एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट जो कि एक प्रोड्यूसर को बियर करना होता है आफ्टर हायरिंग द फैक्टर फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। आगे आ जाओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया क्या है भाई, मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट। मनी कॉस्ट है तो क्या होता है, जो पैसा आउटसाइडर को पे करता है कोई भी प्रोड्यूसर, उन सारे पैसों को हम लोग क्या बोलते हैं, बस। और उसका दूसरा नाम क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट, और उसको और क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, ध्यान दो इधर।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, व्हाट डू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट फॉर फॉरगोइंग अ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे कि एग्जांपल, जैसे अभी मैंने बताया ना कि मान लो एक जमीन है, ठीक है, इन अ पीस ऑफ अ लैंड आइदर व्हीट एंड राइस कैन प्रोड्यूस विद अ यील्ड ऑफ 500 और 600 रिस्पेक्टिवली। मान लो एक इसमें जो राइस होता, ठीक है, या व्हीट होता, ठीक है, व्हीट होगा या फिर राइस होगा, तो राइस है 600 और इसमें कितना है 500। तो इफ द फार्मर ऑप्ट अ राइस देन ही हैज टू फॉरगो द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट, कि अगर वो राइस यहां पर प्रोड्यूस करना चाहेगा तो ये वाली अपॉर्चुनिटी को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं कि हमें कोई दूसरे पर जो कॉस्ट लगाए और एक को हमने छोड़ा, ठीक है, तो याद रखना है। देन ही हैज टू फॉरगो द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द व्हीट विच इज द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये व्हीट जो है सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ना, इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसमें है, अपना जो कॉस्ट लगाने का राइस में, इसीलिए वो किस पर जाएगा भाई, और उसको छोड़ देगा। तो इसको छोड़ा और इसको लगाया, मतलब जिस दूसरे या फिर जो पहले या फिर दूसरे बेस्ट ऑल्टरनेटिव वे में जो पैसा लगाया गया उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ज्यादा किसमें, राइस में, क्योंकि राइस को अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो मार्केट में ज्यादा बेच पाएगा। आगे अगर देखो रियल कॉस्ट क्या होता है, रियल कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका जो मेहनत है उस प्रोडक्ट को बनाने में, मतलब क्या है, इट इज द एफर्ट एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। एक कोई भी प्रोडक्ट बनता है अगर, तो उसके पीछे बहुत सैक्रिफाइसेस होती हैं कि नहीं होती हैं, ऐसा थोड़ा ना कि हमने सोचा तुरंत बना दिया, नहीं होता, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। तो उस मेहनत को ही हम लोग, जो वो कॉस्ट है, मेहनताना भी जुड़ता है। जब आप देखो कभी भी, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कि कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो इम्प्लिसिट कॉस्ट लगा, मान लो इम्प्लिसिट कॉस्ट लगा वो मान लो कि 10 रुपए लगा, किसी प्रोडक्ट को मान लेते हैं। एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट लगा, बाहर से जो भी हमने हायर किया था, रॉ मटेरियल वगैरह लाया था, उन पर जो कॉस्ट लगा वो मान लो कि 30 रुपया का लगा था, ठीक है, तो 30 और 40 हो गया। बाकी मान लो कि टैक्स वैक्स लगा 5 रुपया का, तो अपना फिर रियल कॉस्ट भी जोड़ता है कि भाई हमने मेहनत भी तो करी है, हमें प्रॉफिट भी तो लेना है, उस मेहनत का ही तो प्रॉफिट मिलेगा उसको। मतलब वो अगर ये 5 रुपया जो एक्स्ट्रा, ये तो टैक्स का पैसा हो गया भाई, ठीक है, ये दोनों तो टोटल एक तरीके से इकोनॉमिक कॉस्ट निकल के आया, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट आया ना। लेकिन ये 5 रुपया वो किसके लिए ले रहा है, किस चीज के लिए ले रहा है, रियल कॉस्ट के लिए, जो उसने मेहनत करी है, जो उसने दिमाग लगाया, उसका वो एक तरीके से पैसा ले रहा है। तो टोटल कितना में बेचेगा मार्केट में, 50 रुपया में बेचेगा, ठीक है, या 60 रुपए में बेचे। तो वो सब सारी चीजें क्या होती है, रियल कॉस्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट अगर देखा जाए प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट क्या होता है। अब प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको समझो। देखो, प्राइवेट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। प्राइवेट का मतलब एक कोई भी, जैसे मान लो कि रिलायंस ने अभी एक सेटअप बॉक्स इन्वेंट करा जिसके थ्रू क्या होगा, या फिर मान लो कि वाईफाई एक इन्वेंट करा, या फिर एक अभी जैसे वाईफाई एयर फाइबर आता है ना सबका, उसने एयर फाइबर लाया, तो उस पर जो कॉस्ट लगा है उस पूरे कंपनी का, ठीक है, एक पर्टिकुलर किस पर, एयर फाइबर पर, ठीक है, एयर फाइबर जो प्रोडक्ट उसने बनाया है उस पर जो टोटल कॉस्ट लगा है एक किसी पर्टिकुलर फर्म का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो रिलायंस का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल फर्म यहाँ कौन है, रिलायंस। तो रिलायंस ने जितना भी पैसा लगाया है एक प्रोडक्ट को बनाने में, दैट इज नोन एज प्राइवेट कॉस्ट। क्लियर, समझ में आया। इट इंक्लूड्स, इसमें दोनों चीज इंक्लूड होंगी भाई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। प्राइवेट कॉस्ट में दोनों होगा ना, या उस कंपनी ने मान लो एयर फाइबर बनाया, एयर फाइबर मतलब वो बक्सा बनाया, अब मान लो कि ये बक्सा किसी ने बनाया, मान लो कि ये कंपनी ने बनाया, डिजिटल कंपनी ने बनाया, तो इस कंपनी में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों लगा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उस प्राइवेट कंपनी की प्रोडक्ट है ना, तो उसको हम लोग प्राइवेट कॉस्ट बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक कोई इंडिविजुअल कंपनी का। क्लियर। वेयर एज सोशल कॉस्ट, लेकिन सोशल कॉस्ट में क्या होगा, इट रेफर्स टू द कॉस्ट दैट सोसाइटी हैज टू पे और बियर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे अ स्टील फर्म while taking a production decision only consider a private cost, but the pollution generated in the operation has some additional cost which the society has to bear.
देख रहे हो। लेकिन सोसाइटी, अब देखो स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, तो भाई जब स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे पॉल्यूशन भी तो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो उन सब सारे कॉस्ट को भी कौन बियर करता है, एक कंपनी या वो जो प्रोडक्ट बना रहा है। उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल कॉस्ट। सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी एक तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सब सारी चीजों का जो कॉस्ट बियर करता है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। और उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट। इसलिए बोला जाता है ना कि एक बिजनेस को सोशली भी एक्टिव रहना चाहिए। अगर वो मान लो कि हमारे पोल्यूशन को गंदा कर रहा है तो उसे पेड़ भी लगाना चाहिए, उसे कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो एक तरीके से चीजों को बेहतर कर सके। बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन भाई आप उसका कॉस्ट तो बियर करो, है ना। आप पॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके बदले आप कुछ काम तो करो। दूसरा जो सोशल कॉस्ट के रूप में आएगा, तो उस पर जो कॉस्ट लगेगा उस बिजनेस का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल कॉस्ट। क्लियर। तो हमें प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट समझ में आ गया। इसमें दो सवाल, मतलब ये दोनों बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या बेसिक। अकाउंटिंग कॉस्ट हमने क्या देखा, अकाउंटिंग कॉस्ट को क्या बोले थे भाई हम लोग, मनी कॉस्ट बोले थे, हैं, और उसको एक तरीके से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोले थे, ठीक है, जो एक्सटर्नल, हाँ, आउटसाइडर का जो भी पैसा हमें देना पड़ता है। तो यहाँ देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने देखा था यहाँ पर कि कोई अगर दो एक पर्टिकुलर चीज है या फिर कोई एक पर्टिकुलर लैंड है, उस पर दो चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस पर बेहतर जो प्रोडक्ट होगा, जो उसको ज्यादा रेवेन्यू देगा, वो एक तरीके से ज्यादा प्रोड्यूस करने का सोचेगा और दूसरे को क्या करेगा, फॉरगो कर देगा, छोड़ देगा और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को पकड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस। ये ऐसा कॉस्ट है जो हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट को पाने के लिए। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एग्जांपल, एक कंपनी है लेदर्स का शू भी बनाती है, ध्यान से, एक लेदर का शू बना रही है, एक मान लो स्नीकर्स बना रही है, वही कंपनी दो प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन मान लो कि उसका जो लेदर्स का शूज है वो सही तरीके से बिक नहीं रहा है, तो वो अगले बार क्या करेगा, अगले साल क्या करेगा, लेदर का शू बनाने लगेगा क्या, नहीं ना, उसका स्नीकर्स ज्यादा बिक रहा है, तो लेदर का कॉस्ट निकाल के किस में डाल देगा, स्नीकर्स में, ताकि वो स्नीकर्स मार्केट में जाकर ज्यादा बिके और इसको ज्यादा एडवर्टाइज करेगा। सिंपल, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसका कॉस्ट निकाल के जो यहाँ पर मतलब उस कॉस्ट को छोड़ रहा है और दूसरे कॉस्ट में उस कॉस्ट को लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। इट जनरली नॉट रिकॉर्डेड इन द, इसको कभी भी रिकॉर्ड बुक में नहीं, ये कभी रिकॉर्ड बुक में तो नहीं रखते ना कि हमने किस प्रोडक्ट को छोड़ा, किस प्रोडक्ट को रखा, उसको नहीं, हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव बनाने ताकि हमारा जो रिकॉर्ड हो उसमें प्रॉफिट आए। सिंपल सी बात, ये कंपनी का मोटो रहता है। फिर वो एग्जांपल अगर देखा जाए, रेंट ओन्ड बाय द बिल्डिंग प्रपोज टू बी यूज्ड फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट एंड नॉट यूज्ड फॉर द ओन यूज। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में हम खुद अपना फैक्ट्री या फिर अपना कोई ऑफिस खोल सकते थे, लेकिन हमने उसको नहीं खोला। क्यों? क्योंकि हम जहां दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, वहां 15,000 रुपये रेंट दे रहे हैं और यहां पर जो हम ले रहे हैं वो 25,000 रुपये रेंट ले रहे हैं। तो हम कहां रखेंगे, दिमाग लगाओ। मान लो तुम्हें एक बिजनेस खोलना है, एक फैक्ट्री खोलना है और एक जगह है रेंट जो है वो 15,000 रुपये ले रहा है और एक ही तुम्हारा भी जमीन है, उसमें अगर तुम उसको लगाते तो तुम्हें 15,000 रुपये ही तो एक तरीके से खर्च करना पड़ता, एक तरीके से अगर जनरली बोला जाए। लेकिन अगर हमने कभी वहां दूसरे लोगों को दे रखा है और हम 25,000 रुपये ले रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये तो प्रॉफिट में, यहां से 10,000 रुपये आ रहा है, 15,000 रुपये वहां रेंट दे रहे हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटी का फायदा है कि नहीं। तो आपको ये सब चीजें भी सोचनी पड़ती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पर लगा दिए और खुद ही रेंट पर रह रहे हैं, क्योंकि रेंट पर रह रहे हैं तो वहां 25,000 किराया दे रहे हैं और जहां रेंट आ रहा है वहां 50,000 रुपये आ रहा है, तो वही रेंट लेकर, वो रेंट देकर 25,000 रुपये लेकर ऐश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आपको समझना है आगे चलकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक्स में मतलब चीजों को, अगर स्टॉक मार्केट में जाना है, कैसे भी जाना है, तो आपको इन सब चीजों के बारे में समझना जरूरी है। यूज कहां होता है, इट इज यूज इन द डिसीजन मेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है कि नहीं। यहाँ पर कि जब चॉइस आ जाती है तब एक, अगर आपके पास अपना मकान होता ही नहीं तो आप क्यों सोचते हैं, तब तो नहीं सोचते ना। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तभी तो आप सोचोगे, मतलब चॉइस जब होता है तब इसका इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। किसका भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, एंड आर एक्चुअल कैश पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर बाय द प्रोड्यूसर, कि जो प्रोड्यूसर के द्वारा पैसा दिया जाता है बाहर से, मान लो कि उसने 10 रुपए का
प्लास्टिक खरीदा, 5 रुपया लेबर को दिया एक प्रोडक्ट के ऊपर, वैसे बहुत सारे हैं। तो वो सब सारे जो पेमेंट दिया है या इंटरेस्ट जो दिया है, तो जितना भी पैसा बाहर गया है, दैट ऑल जो कॉस्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट। इट इज रिकॉर्डेड, इसको हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं, कि हमने इतना पैसा दिया, डेबिट क्रेडिट में होता है, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, ये सब सारी चीजें कहां आ जाएंगी, या इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना, इंटरेस्ट आ जाएगा, ये सब सारी चीजें। इट इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, इसका इस्तेमाल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में होता है, इसका कैलकुलेट मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हाँ कि नहीं। आगे आ जाते हैं भाई शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट लास्ट है, इसके बाद फिर छोड़ देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, क्योंकि कल हम लोग फिर इसको इन सब सारे को पढ़ेंगे, तो यहां तक इसलिए मैंने कि ताकि कल थोड़ा सा आपको लीड मिला रहे। अगर देखा जाए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, अगर आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में क्या होता है भाई, लेबर और कैपिटल, उसमें कैपिटल कांस्टेंट होता है और लेबर को हम बढ़ा और घटा सकते हैं, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर देखा जाए क्या बोला गया भाई, कि in a short run in a previous chapter, that is it is the time period where the sum factor are fixed and hence the cost of fixed factor are termed as fixed cost and the cost of variable factor are termed as, सिंपल सी बात। तो जो फिक्स फैक्टर पर इस्तेमाल हुआ कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर पर इस्तेमाल, जैसे वेरिएबल फैक्टर कौन, लेबर, लेबर पर जितना कॉस्ट लगा दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो बस यही चीज याद करना है। और शॉर्ट रन कॉस्ट में 3 तरीके कॉस्ट होगा, जैसे कि मैंने बताया था, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, बस ये रट जाना। सेम उसी तरीके से कॉस्ट, बस प्रोडक्ट के जगह पर क्या आ गया, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में 2 तरीके का कॉस्ट आता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाता है तो हमारा क्या निकलता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जब मिलता है। एवरेज कॉस्ट उसी तरीके से होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट अलग से, इसका कोई ये नहीं बोलेंगे मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल अपने आप में वैरी करता है, ऊपर नीचे होता है टोटल कॉस्ट की वजह से, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये तीनों याद रखना। एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होगा भाई, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल इसके आगे हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। आप देखते रहिए इसी तरीके।